अच्छा, मान लीजिए कल के डेट में ये आपको छोड़ देता है, अपने वादे पे खरा नहीं उतरता है, परिवार तो आपको पहले ही छोड़ चुका है, परिवार से हमको नहीं लगता होगा कि अभी उतना अच्छा रिलेशन आपका होगा, तो भविष्य के बारे में सोचे हैं आप? वो प्रेम विवाह कर लिए हो तभी बात बोल रहे हो? सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दे है, रहे हो दुनिया को, ऐसा नहीं। पैसे वाला जो बाप होता है उसकी बेटी को लोग पटाते हैं ताकि जिंदगी जो है। परिवार के बारे में बहुत सोचे थे, इसीलिए हम उनको बता के मना कर करना चाहते थे। जहाँ तक पता ही हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, ये मेरा दावा है सबसे। लोग बालिग हो चुके हैं कानून की नज़रों में, लेकिन मैच्योरिटी दोनों में नहीं आई है, ठीक है। तो आदमी जब तक मैच्योरिटी नहीं आता है तब तक उसके दिमाग में बहुत सारा कीड़ा जो है कुलबुलाता रहता है समय समय पे। तो कहीं ऐसा समय आए इसके मन में कोई दूसरा कीड़ा कुलबुलाए, फिर कोई मुस्कान इसको पसंद आ जाए, उस स्थिति के बारे में भी आप सोचे हैं कभी कि नहीं सोचे? माँ बाप के अरमानों को कुचल के अपनी खुशियों का संसार बसाना कहाँ तक उचित लगता है? प्रेम जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जब ये होता है तो सारी दीवारें टूट जाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता है। हमारे साथ ऐसे ही दो प्रेमी हैं जो पति पत्नी बन चुके हैं। दरअसल इनकी स्टोरी जो है सोशल मीडिया पे आजकल खूब वायरल हो रही है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कैसे प्रेम हुआ और कैसे ये लोग जो है शादी के बंधन में बंधे। क्या नाम है? आलोक पटेल। आपका? मुस्कान पटेल। मुस्कान पटेल। कब मिले, कैसे प्यार हुआ? हम लोग मई में 10 मई को मिले थे ना। फर्स्ट टाइम हम लोग 10 मई को मिले थे। एक दुर्गा मंदिर है, वहीं पे इनकी छोटी वाली जो बहन है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी। तो उसके बाद उनका एक दिन एक्सीडेंट हुआ 10 मई के दिन। तो वो बोली मेरा गोलगप्पा खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है, आप ब्रह्मपुरा में, एक मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा में एक मंदिर है दुर्गा मंदिर, वहाँ पर बाहर में ठेला लगता है। मैंने कहा कि आप वहाँ पर आ जाओ, मैं खिला दूंगा। फिर उनके साथ ये भी आई थी और उनको हमने जानते थे ना, ये हमें जानते थे। फर्स्ट टाइम हम इनको उसी टाइम देखे और सौभाग्य से मतलब इनका शक्ल और इनकी बहन का शक्ल मैच करता है। तो हम इनके पास गए, बाइक लगाया और सीधा इन्हीं को बोल रहे चलो। ये मुझे ऐसे देख रही है, कहाँ? मतलब इसी साल 10 मई को आप लोग मिले? इस साल नहीं, पिछले साल ना। पिछले साल, एक साल पहले। हाँ, एक साल तक लव स्टोरी चला, उसके बाद शादी कब किए? इसी दिसंबर में, 13 दिसंबर को। दिसंबर को, मतलब 2023। हाँ। और वायरल अब आप हो रहे हैं? हाँ, ऐसे वायरल तो अभी हो रहे हैं, पर पहले भी वायरल थे थोड़े मोड़े, पर उतना नहीं जानता कोई। लेकिन अभी लव स्टोरी के दौरान बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं कि सब लोग जानते हैं। जब प्रेम किए उसके बाद शादी तक मामला आपका पहुंचा, आप दोनों पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। हमने सुना है कि इनके पिताजी वकील हैं, आपके पिताजी नहीं रिक्शा चलाते हैं। वकील नहीं है, इनके पापा जी का एक छोटा सा दुकान है, नॉर्मल बिजनेसमैन है। और इनके दादाजी वकील है। दादाजी वकील हाँ। हैं। आपके पिताजी रिक्शा चलाते थे? हाँ, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शा चलाते थे कि ये हाथ वाला रिक्शा चलाते थे? जस्ट हाथ वाला रिक्शा जो होता है वो। हाँ। तो वकील की पोती और जो है रिक्शा चालक का बेटा के बीच में शादी जो हुआ है, तो समाज जो है बहुत बुरा वाला बोलता है। हाँ, तो उनका कहना भी जायज़ है। लेकिन हमने जो हम दोनों के बीच जो शादी का ये मामला है, हमें इतना जल्दी नहीं करना था। हमें उनके लेवल के पास जाना था, फिर शादी करना था। क्योंकि हम दोनों का कास्ट सेम था, तो हमें कहीं ना कहीं पता था कि जिस दिन मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास घर द्वार होगा, तो आपके फैमिली आराम से मान जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि इनके फैमिली माने नहीं और उल्टा इनका रिश्ता कहीं और ठीक करने लगे। तो ये डिसीजन हमको लेना पड़ा था मजबूरी में। आप कह रहे हैं कि मजबूरी में अगर परिवार मान जाता तो ये अरेंज मैरिज आराम से, और अभी नहीं करते, अभी टाइम था हम लोगों के पास। परिवार कैसे माने? देखिए, परिवार को क्या चाहिए, एक माता पिता को क्या चाहिए, उनकी बेटी खुशी से रहे, अच्छा घर में रहे। तो हमने बस उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, एक विनती की थी कि हमें एक अच्छा घर बनाने का टाइम दीजिए, हमें एक अच्छा लड़का बनने का मौका दीजिए। कि आप कितना मौका चाहिए? बस 2 साल। 2 साल? हाँ। आप कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 1 भाई। सबसे बड़ी आपकी है? आपसे छोटी 3 बहनें हैं। अच्छा, तो जिस बाप का नहीं, 3, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, पहले मेरा बात सुन लो। जिस बाप का 4 बेटी है, ठीक है, और बड़ी बेटी अगर लव मैरिज कर रही हो तो वो तो चाहेगा ही ना बाप की हम बड़ी बेटी का शादी करें, धूमधाम से कहीं करें, बढ़िया से करें, और ताकि जो है छोटी बेटियां भी इससे सबक नहीं लें। और उसके पास टाइम भी नहीं होता है, जिसके पास 4 बेटियां होती है, टाइम नहीं होता है कि हम किसी लड़के को नीचे से ऊपर तक जाने का मौका दें। सबसे बड़ी बात कि इनका भी पढ़ाई चल रहा था, ग्रेजुएशन। उस टाइम इंटर में थी, अभी इस बार ग्रेजुएशन कर रही है। तो इनके माता पिता का कहना था कि इनके पास अभी 5 साल टाइम है, 5 साल बाद इनका शादी करना था उनको। तो जहाँ इनको 5 साल टाइम था, वहाँ मैंने बस 2 साल टाइम मांगा था। तो उस टाइम में अगर वो चाहते तो मुझे टाइम दे सकते थे। अभी क्या करते हैं आप?
अभी हम सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। वीडियो वगैरह बना हाँ। कमाई हो जाती है हो जाती है। अच्छी खासी? हाँ, इतना कमा लेते हैं कि अपना घर चला सके, इन लोगों को खुशी से रख सकते हैं। इतना कमा लेते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम बताया आप अपना? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान जी, भाग के शादी करनी पड़ी आपको। हम्म। परिवार के बारे में उस वक्त सोचा था आपने? हम परिवार के बारे में बहुत सोचे थे, इसीलिए हम उनको बता के मना कर करना चाहते थे। हाँ। आपको नहीं लगता है कि आप गलत किए? परिवार से हम गलत परिवार किए। के अगेंस्ट में जाके शादी नहीं करनी चाहिए थी। हम गलत किए, लेकिन हम उस टाइम और गलत करते जिस टाइम हम उनको नहीं बताते, नहीं समझाते और अपने मर्जी से चले जाते। हम उनको बस इतना बोले कि देखो तुम उसको 2 साल का टाइम दो, 2 साल में अगर ये कुछ नहीं कर पाता ना, रियली ये भी मुझसे शादी नहीं करता, हम भी नहीं करते। अगर वो टाइम दे देते तो ना, अगर ये नहीं कर पाता तो नहीं होता शादी, अगर ये कुछ कर लेता तो वो खुद करवाते। तो बस सिर्फ इतना। अच्छा, माँ बाप के अरमानों को कुचल के अपनी खुशियों का संसार बसाना कहाँ तक उचित लगता है आपको? देखिए- पढ़ी लिखी लड़की है आप। अब पेरेंट्स के पास अगर कोई लड़की रहती है तो 22 से 23 साल रहती है, ठीक। उसके बाद अगर उसको पूरा लाइफ रहना है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना है। तो डिसीजन उसी को लेना चाहिए। हो सके अगर मम्मी पापा पेरेंट्स के पसंद से शादी हो जाए और वो लड़का उसको पसंद ना हो, उसके साथ रह ना पाए, तो कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी कहीं बेकार है। एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, लेकिन हम एडजस्ट करके नहीं रहना चाहते थे, हम अपनी खुशी से रहना चाहते थे। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आए दिन सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चलती रहती हैं कि कई शादियां टूटती हैं, रोज टूटती हैं, अनेकों टूटती हैं। तो इस ज़माने में इस लड़के पे भरोसा कर पाना आपके लिए कितना मतलब? भरोसा हमको इन पे बहुत ज़्यादा है, और हमको जहाँ तक पता है ये हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। ये मेरा दावा है सबसे। क्या जी? बिल्कुल, जैसा कि लोग भी हमको बोल रहे थे कि उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हें बर्बाद कर, क्योंकि आजकल सिर्फ लड़का ही गलत नहीं, लड़की भी बहुत सारी गलत होती है कि कितने लड़कों को बर्बाद करके छोड़ देती है। तो हमने कहा कि मुझे भी इन पे पूरा भरोसा है, भरोसा के साथ मुझे इन पर घमंड है कि मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। पता है अभी जो जमाना चल रहा है, कलयुग, ये बात जानते हैं, कलयुग है। और देखिए, ये सिर्फ लव मैरिज में नहीं, सभी लोग तो खैर लव मैरिज के खिलाफ ये सवाल उठाते हैं, लेकिन हम उन सबको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज में भी होता है कि उनका शादी अच्छे घर में हो, उनके बाल बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी वो किसी और के साथ भाग जाते हैं। तो जिनको जाना होगा वो महल से भी छोड़ के जा सकते हैं, जिनको रहना होगा वो एक झोपड़ी में भी रह सकते हैं। सोशल मीडिया का ये जो जमाना है, डिजिटल युग वाला, कलयुग वाला, इसमें क्या होता है कि पैसे वाला जो बाप होता है उसकी बेटी को लोग पटाते हैं ताकि जिंदगी जो है। पहली बात तो मेरे अंदर ऐसा कोई सोच नहीं था, और दूसरी बात कि हमको उस टाइम नहीं पता था जब ये मतलब जब इनको प्रपोज किए थे या फिर हमने शादी करने का डिसीजन लिया था, उस टाइम हमको पता ही नहीं था कि ये अमीर है। हमको बाद में जब हम लोग मतलब कुछ दिन रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद हमको पता चला कि ये अमीर है। तो और सीधी सी बात, जब हमने इनको प्रपोज किया था उसी टाइम से मेरा सोच था कि हमको मतलब शादी इन्हीं से करना, धोखा देने का मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं था। और दूसरी ये बात कि दहेज के खिलाफ है हम। बचपन से ही मेरा एक ही सोच है, एक नीतीश कुमार का क्या बोलते हैं ऐलान भी था कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए। तो हमने सोचा था वो प्रेम विवाह कर लियो तभी बात बोल रहे हो। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दुनिया ऐसा नहीं। मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो बना कर डाल रखा था, ठीक है। आप मेरे सोशल मीडिया 1000 वीडियो जिसमें 300-400 वीडियो था, उस टाइम का मेरा वीडियो डाल रखा है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि हमको दहेज मुक्त शादी नहीं करना चाहिए और ना हम करना चाहते हैं। मम्मी पापा से पूछा था दहेज मुक्त शादी करना? अरे अब हम नहीं पूछेगा, मम्मी मेरी जहाँ है, पर्सनली आप जाकर उनसे पर्सनली पूछिए कि क्या आपको बेटे ने आपको कभी कहा था कि वो दहेज मुक्त विवाह करेगा। हाँ, सहमत है इनसे? थोड़ा सहमत। और अभी भी अगर हम जहाँ तक बोलते कि अगर हम अपने फैमिली वालों को मनाकर अपना सब कुछ लेंगे जो एक बेटी को मिलता है, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी अगर बात करती तो बोलती है कि तुम्हारा जो है सब दे देंगे, तो ये मना करते कि हमको कुछ नहीं चाहिए और हमको कुछ नहीं लेना। पढ़ाई छूट गया आपका कि चालू है? चालू है। चालू है। अच्छा, मान लीजिए कल के डेट में ये आपको छोड़ देता है, अपने वादे पे खरा नहीं उतरता है, परिवार तो आपको पहले ही छोड़ चुका है, परिवार से हमको नहीं लगता होगा कि अभी उतना अच्छा रिलेशन आपका होगा, तो भविष्य के बारे में सोचे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज सोचना चाहिए आदमी को। देखिए पहली बात तो ये हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक भरोसा है। अब भविष्य के बारे में हम इसलिए नहीं सोचे कि हमको पूरा भरोसा है कि 110% कि हमको छोड़ेंगे नहीं, और जहाँ तक उम्मीद है कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी मम्मी हमको पूरा एक्सेप्ट करेगी, संभाल लेगी। ये बात हम नहीं बोलना चाहिए था, हम ये बात ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी उम्र कितना है? अभी मेरा 21। आपकी उम्र 19। दोनों आप लोग बालिग हो चुके हैं कानून की नज़रों में,
लेकिन मैच्योरिटी दोनों में नहीं आई है। सही बात। ठीक है, तो आदमी जब तक मैच्योरिटी नहीं आता है तब तक उसके दिमाग में बहुत सारा कीड़ा जो है कुलबुलाता रहता है समय समय पे। तो कहीं ऐसा समय आए इसके मन में कोई दूसरा कीड़ा कुलबुलाए, फिर कोई मुस्कान इसको पसंद आ जाए, उस स्थिति के बारे में भी आप सोचे हैं कभी कि नहीं सोचे हैं? सोचे हुए हैं। तो देखिए ऐसा कुछ कभी होगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाते, तो कितनी लड़की लोग से इनका मुलाकात होता है, मेरे रहते हुए भी होता है और मेरे ना रहते हुए भी होता है। अगर कोई लड़की रहती है तो ये हमको बता देते हैं, छुपाते कुछ भी नहीं, साथ में दिखा भी देते हैं और इतना देखते कि हम रहे या ना रहे, लेकिन दूरी पूरा बनाए रखते हैं। सब लड़कों जैसे जाकर चिपकते नहीं हैं। तो हमको पूरा भरोसा है कि इनके मन में कभी कोई लड़की नहीं आएगी। नहीं आएगी। मुस्कान बहुत भरोसा करती है, और उससे ज़्यादा भरोसा हम उन पे करते हैं। भरोसा टूटेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए भरोसा तो है, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दें कि मुझे इस पे घमंड है कि ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ना मैंने कभी छोड़ूंगा। अच्छा अच्छा, आप वीडियो बनाते हैं, समाज में एक वीडियो जो भी बनाता है इन्फ्लुएंसर होता है, समाज में एक संदेश जो है उसके थ्रू जाता है। हाँ। क्या संदेश दे रहे हैं आप इस तरीके का जो है प्रेम विवाह करके लड़की सबसे पहली बात लड़की तो, को घर से भगा के परिवार के बिना मर्जी से शादी करके संदेश ये समाज में अच्छा जा रहा है? नहीं, आपको गलत लगता है, बिल्कुल गलत है। और हम इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करते। भाग के शादी करना हम गलत मानते हैं और इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी इंसान से जब दिल लग जाने की जो बात होती है, तो आप भी समझ सकते हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है ना, उसके बिना रह सकता है। और मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन, दिल लगी दीवार से परी किस काम? हाँ वैसे तो ऐसा ही सिचुएशन था, हम इनको कभी छोड़ नहीं सकते थे, उनके बिना रह नहीं सकते थे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं समाज को संदेश देना, तो हम किसी समाज को संदेश नहीं दे रहे। अक्सर सिर्फ हम ही लव मैरिज नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग लव मैरिज के लाइफ जी रहे हैं। अरेंज में शादी तो सबकी होती है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। तो बस हमारे लाइफ को थोड़ा पॉपुलरिटी लोगों के द्वारा दी गई है, मीडिया के द्वारा ही दी गई है। तो ये संदेश देना हमारा काम नहीं। हम उनके ना ही गुरु है, ना ही माता पिता है, ना शिक्षक है, ना भगवान है। क्या सोच के प्यार किए थे? इनका खानदान अमीर है आपसे ज्यादा, नहीं ज़रा ऐसा कुछ, या मतलब ये सुंदर है? देखिए ऐसा कुछ हम क्या दिखा था? सबसे पहली बात इनका खूबसूरती हमको अच्छा लगा। सबसे पहली बात, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम दिल बिल ऐसा नहीं। सबसे पहली बात हमको इनका खूबसूरती अच्छा लगा, और जब इनके बारे में जाने तो हमको इनका दिल भी अच्छा लगा। उसके बाद ही हम इनको प्रपोज किए थे। खुश रख लेंगे मुस्कान को? अभी भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ससुराल में आप हैं अभी, ससुराल में सबका व्यवहार कैसा है आपके साथ? मेरा मतलब कि मेरे फैमिली में जो भी है, उनके जो भैया लोग भी है, वो भी हमको मतलब भैंसुर लगेंगे, लेकिन हम अपनी बहन के तरह मानते हैं। और मम्मी है वो हमको बेटी की तरह मानती है। हाँ। और मायके वाले आपके? मायके वाले हैं तो वो लोग भी मतलब मम्मी मान चुकी है तो मम्मी बात करती है, पापा भी कहीं ना कहीं मान चुके हैं, मान जाएंगे। कोई आया है देखने? हाँ, सिस्टर लोग चली आती है कभी कभी। सिस्टर लोग आती? पापा नहीं आए? नहीं। दादा नहीं आए? दादा को तो आना ही नहीं, वो आएंगे भी नहीं। वो आएंगे भी नहीं? माँ से मिले? मम्मी से मिले नहीं है, जस्ट क्योंकि वो काम करती है, जॉब करती है, तो उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। बाकी परिवार वाले क्या करते हैं? बाकी परिवार वाले, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा और हम 4 बहन, 1 भाई। और भी तो परिवार होंगे ना, रिश्तेदार? अरे बाप रे, उतना बड़ा वो तो बहुत बड़ा है। मेरा मतलब कि अगर रिश्तेदार खानदान ले तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर हमको जहाँ तक पता है कि मेरे पापा या हम लोग को उन लोग से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। इन्होंने माना कि हमने शादी करके गलत किया, आपको भी लगता है? देखिए मैंने ये नहीं माना शादी करके गलत किए ये नहीं मानते, भाग कर किए ये गलत मानते हैं। भाग के किए वही तो, यही गलत मानते हैं, शादी नहीं करना चाहिए, गलत नहीं मानते। क्योंकि माँ बाप का बहुत अरमान होता है, पहली बेटी थी आप, खूब धूमधाम से शादी करने का सपना उन्होंने संजोया होगा, देखा होगा, तैयारी की होगी कि हाँ मेरा शादी बहुत धूमधाम से होगा। अगर वो बात मान लेते तो आज मेरा भी सपना पूरा होता, उनका भी सपना पूरा होता। और कहीं ना कहीं हम उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। सपना पूरा कीजिए। कैसे? अब फिर से धूमधाम से कीजिए। देखिए शादी के बाद एनिवर्सरी भी होता है, तो मेरा ये सोच है और मतलब सपना है कि जिस दिन हम अच्छे इंसान बन जाएंगे उस दिन ऐसा एनिवर्सरी करेंगे जो शायद मेरे गांव में अभी तक किसी का ना हुआ हो। बस टाइम का इंतजार है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोगों को हम मनाने का भी कोशिश कर रहे हो, करते रहेंगे और उनको मना के एक बार उनको यहाँ भी लाएंगे। शादी के बाद अच्छा बुखार छूट जाए रे बाबू, पहले करियर बनाना जरूरी है। तो मैंने वही तो बोल रखा है, पहले हम अपना घर बना लेंगे, अपने करियर को बना लेंगे, उसके बाद का ही बात कर रहे हैं, अभी का नहीं कह रहे हैं। अभी का नहीं, पहले करियर बनाएंगे। हाँ,
उसके बाद एनिवर्सरी मनाएंगे। हाँ, उसके बाद का बात बोल रहे हैं हम। अच्छा, मतलब करियर बनाने में 10 साल लग जाएगा तो आज- एनिवर्सरी 10 साल बाद मनाएंगे। आधी जिंदगी भर तो एनिवर्सरी मानेंगे, बर्थडे और एनिवर्सरी जिंदगी भर मनता है। अच्छा, हाँ। तो कभी न कभी ये तो सपना, मतलब करियर बनाने के बाद वाला जो एनिवर्सरी होगा हाँ वो धूमधाम से, वो धूमधाम से होगा। अभी करियर पहले। हाँ, पहले करियर। चलो, कुछ समझदार लग रहे हो। बाकी सुना दिए हैं दोनों का स्टोरी। अब देखना होगा कि इनका साथ चलता है नहीं चलता है। बाकी आप लोग, सोशल मीडिया का ये ज़माना है, हम भी चाहते हैं और अपन दोनों से ये भी अपील भी करते हैं और दोनों को कहते भी हैं कि अब जब दोनों शादी कर लिए हो, इस तरीके का जो है नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब कर लिए हो तो दोनों एक दूसरे का साथ जो है जीवन भर निभाओ। ये शादी का जो बंधन होता है हमारे हिंदू समाज में, वो कोई मामूली बंधन नहीं होता है। 7 जन्मों का बंधन होता है और इसको निभाना चाहिए। बाकी आप कमेंट में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। देखते रहिए मकी न्यूज़। धन्यवाद।